बिल्कुल, जैसा अभी आपने बताया कि आप जैसा कर्म कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो आप भगवान के आगे प्रार्थना करके जाइए मैं सही कर्म करूं। तो कर्म की जब बात आ रही है तो आजकल आपने न्यूज़ में देखा होगा, जैसे मेरठ का कांड था कि वहाँ पे एक लड़की ने अपने हस्बैंड को काट के ड्रम में भर दिया। दूसरे कुछ ही दिनों में दूसरी न्यूज़ आती है कि एक लड़की ने अपने हस्बैंड को मार दिया और फिर सांप से कटवा दिया। ऐसी अनगिनत अगर हम जब भी मोबाइल या टीवी खोलते हैं, ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आ रही है सर। देखिए, तो क्या मनोस्थिति हो चुकी है उस औरत की कि वो आजकल जब अगर हम बात करें बिल्कुल, अपने बहुत पीढ़ियों सही की, क्वेश्चन। कि और पहले पति को देवता, गुरु सब कुछ माना जाता था, आज उसे काट के आप फेंक रहे हो, उसे मार रहे हो, जो हमारे जीने का एक सही समाज में जीने का एक माध्यम है, उसको खत्म किया जा रहा है। तो क्या मनोस्थिति चल रही है इन औरतों की? हाँ, देखिए, अब ये क्वेश्चन इतना बड़ा है भारती, और इतने बड़े ज्ञान का सब्जेक्ट है, बड़ी रिसर्च का सब्जेक्ट है। तो अब जो ये झकझोर करने वाले अपराध हैं जी, जो हम असंभव समझते थे, असंभव, इन्होंने संभव कर दिया। तो कितना ये दिमाग में विकार आया होगा और किस तरह से ये दुनिया उधर जा रही है। यानी कि भगवान ने क्षण भर के लिए भेजा, उसमें भी ये जीने के लिए नहीं देना चाहते। तो राक्षस प्रवृत्ति यही होती है। तो इस वजह से राक्षस विद्वान नहीं हो सकता, ये भी ध्यान रखिए। तो अब ये जो मनोस्थिति आई, तो एक में आज बड़ा चलता प्यार। प्यार क्या होता है, प्यार क्या होता है ना। आज 100 500 करोड़ की मूवियां बन जाती है प्यार के ऊपर। केवल एक महिला के पीछे एक आदमी को लगा दिया जाता है और वो प्यार के रूप में 500 करोड़ रुपए फूंक दिए जाते हैं और वो उस महिला को यौन प्रकरण प्राप्त कर लेता है। इसको प्यार कहते हैं। तो इस सब्जेक्ट पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा कि प्यार होता क्या है, इसमें साइंटिफिकली क्या है। ये सब साइंस या भगवान के सिस्टम है एक, जिसको हम प्यार बोलते हैं। तो अब प्यार क्या होता है कि भगवान ने हमें इस तरह से बनाया कि ताकि हमारी दुनिया चल सके जी। ताकि दुनिया पैदा हो सके, बच्चे पैदा हो सके। तो ये बच्चा पैदा करने की एक पद्धति है जिसको प्यार करने के नाम पर कैश किया जाता है। ये वीकनेस, ये लोग माइंड पर रिसर्च करते हैं कि आज महिलाओं को अगर आदमियों के सामने रख दिया जाए तो आदमी वीक हो जाता है, तो उसको कैश कर लिया जाता है। तो ये सब नेचुरल है, क्योंकि अब उस ज्ञान को हटा दिया गया। ज्ञान था, एक सॉफ्टवेयर भगवान ने दिया था। ये भगवान ने बात करी थी कि आप अपनी पत्नी को छोड़ के सबको माताएं बहनें अगर समझेंगे तो आपके दिमाग में गलत विचार नहीं आएंगे, और महिलाएं अपना भाई या पिता के समान दूसरे आदमी को समझेंगी तो गलत विचार नहीं आएंगे। लेकिन उस विचार को भी इन्होंने समाप्त कर दिया, बहन के विचार को भी इन्होंने समाप्त कर दिया, और प्यार को इस तरह बड़ा रूप दे के कैश कर रहे दुनिया को। प्यार कुछ नहीं है। प्यार शब्द जो है वो एक अट्रैक्शन है। उस अट्रैक्शन को कैश किया जाता है। उस अट्रैक्शन को एक महिला को प्राप्त करने के लिए लोग देखते रहते हैं कैसे वो प्राप्त करेगा। तो ये माइंड की वीकनेस को ये लाया जाता है कि माइंड किससे वीक होता है, तो उस महिला को दिखाया जाता हुआ, तो उस महिला को दिखाकर और वो एक मूवी बनाई जाती है। उसको जो एक जो महिला होगी, या तो वो बड़े मालदार की बेटी दिखा दी जाएगी या राजा की बेटी दिखाई जाएगी, और एक मजदूर को उसके पीछे लगा दिया जाएगा, उसको हीरो बनाया जाएगा, वो राजा को मार के और ऐसे प्राप्त करेगा। तो ये हमारे माइंड की वीकनेस है जो सृष्टि को पैदा करने का एक सिस्टम है। अब मैं बताता हूं, जैसे कोई महिला सामने आती है आदमी के, तो आदमी का माइंड उसको फोटो खींच लेता है, और जब औरत के सामने कोई आदमी आता है तो उस औरत का माइंड वो फोटो खींच लेता है उसका, और वो फोटो उसके दिमाग में सेट हो जाता है। और महिला के आदमी के विचार जरा से भी गलत है, या एक उसने अपने दिमाग में ऐसा कुछ बनाया हुआ है कि मुझे इतनी सुंदर महिला चाहिए, तो इस तरह से उसके दिमाग में वो सेट हो जाता है। और वो जब आप वहां से चले जाते हो, अगर आपने उसको उस रूप में देखा है, अगर आपने बहन के रूप में देखा, तो वो फोटो इस तरह से आएगा कि आपको वो फिर गलत विचार नहीं आने देगा। और आपने जहां उसको गलत विचार से देख लिया, तो उस गलत विचार से देखते ही आपको वो तंग करेगा फोटो, क्योंकि वो दिमाग ने खींच लिया है। और वो फिर आप जब वो फोटो
कम से कम भी आपके दिमाग में 3 महीने तक रहता है, जैसे मेरी खोज है। हो अच्छा। सकता कम रहे, वो फोटो 3 महीने तक मेमोरी कार्ड में रहेगा और 3 महीने तक आपको तंग करेगा वो। ओके। और इसका संबंध मैं साइंटिफिकली ये बातें कर रहा हूँ, ये बातें मेरी किसी से उससे मतलब ये साइंस जैसे कहती है, जो रिसर्च हुई है कि आपका दिल से प्यार का कोई संबंध नहीं। आप पूरी मूवी दिल पर बनाई जाती है, दिल पे इतने गाने बनाए जाते हैं, तो मैं एक दावा करने रहा हूं कि साइंस के अकॉर्डिंग प्यार से दिल का कोई भी मतलब नहीं है। ऐसा क्यों? ये ऐसा ये क्योंकि दिमाग ने फोटो खींचा, दिमाग आदेश देता है, दिल कुछ नहीं करता है। अट्रैक्शन के उस महिला को प्राप्त करने के ऐसे नहीं, अपनी सृष्टि को चलाने के लिए, उसका कोई मकसद नहीं है, गलत काम करने का कोई मकसद नहीं। वो कहता भगवान इस तरह से उसको प्रेजेंट करता कि आप उस महिला से शादी करिए और आगे बच्चे पैदा करिए, फैमिली बसाइए। तो ये सिस्टम इतना सा भगवान ने बनाया हुआ। अब गलत सही सोचने का दिमाग हमें दिया हुआ कि उस महिला के साथ हमें जाना, हमारी बहन तो नहीं है, या हम उस कर सकते या नहीं कर सकते, या हमारे गोत्र की तो नहीं है, ये दिमाग को बनाया हुआ। तो वो हमारे सोचने की बात आपने सोचेंगे तो वो फिर फोटो माइंड उसी तरह से काम करेगा, नहीं इस महिला के साथ हम शादी नहीं कर सकते, तो वो फिर डिलीट में चला जाएगा। ओके। वो डिलीट में चला जाएगा, तो दिल का कहीं मतलब ही नहीं आया उसमें। वो तो दिल को आदेश देगा तो माइंड देगा, दिल आदेश नहीं देता। दिल कैसे आदेश देगा? दिल का काम तो धड़कना है, तो आदेश कौन देगा? दिमाग देगा। तो दिल से क्या होता है? दिल से कोई मतलब लगा नहीं, तो दिमाग में फोटो आता है। दिल फोटो नहीं खींचता किसी का, तो फोटो कहां पर आया? दिमाग में। फिर एक दिमाग में लोग एक बना लेते हैं कि मेरे को इतनी सुंदर महिला चाहिए, तो वो अपने दिमाग में बना होता है ये बहुत सुंदर है, तो वो उतना अगर आपने ये इस तरह से देख लिया कि वो बहुत सुंदर है, तो आपको वो फोटो बहुत तंग करेगा। अब उस तंग करेगा तो आप नई नई स्कीमें बनाओगे उस महिला को प्राप्त करने के लिए या कुछ करने के लिए। आपने अगर वो फोटो गलत तरीके से, आज जहां आपने दिमाग नहीं मेरी बहन के रिश्ते में है, मैं ऐसा काम मैं करूंगा तो मैं अपनी शादी करूंगा और शादी करके किसी के साथ रहूंगा, ऐसा गलत काम नहीं करूंगा, तो वो फोटो रहेगा मेमोरी में, लेकिन वो धीरे 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 आपका शरीर कंट्रोल हो जाएगा। तो इस वजह से अब आज का आप कहीं भी जाएंगे, महिला को आइटम गर्ल की तरह से पेश किया जाता है। एक तरफ वही चैनल आपने देखा होगा या वही मूवी महिला को आइटम की तरह से पेश कर रही होगी, और उसके बाद जो है फिर वो दूसरे उसमें जब वो अत्याचार कर देगा, फिर उस अत्याचार पर मूवी बना देगी। तो इन्होंने आदमी की वीकनेस करने के लिए एक तरफ अपराध कराएंगे, जब अपराध ज्यादा होने लगेंगे तो फिर मूवी आ जाएगी अपराध को रोकने वाली, है ना। तो इन्होंने आदमी का खिलौना बना दिया है दिमाग का। तो ये रिसर्च करते हैं, तो यही रिसर्च करके मजहब करके आतंकवादी बनाते हैं, इस तरह से ही रिसर्च करते हैं। आज लव जिहाद ये क्यों बातें हो रही? उन्होंने औरत के दिमाग पे भी रिसर्च किया, आदमी के दिमाग पर भी रिसर्च किया कि आप औरत को बार बार अपना फोटो दिखाते रहिए, बार बार उसकी आंखों में देखते रहिए, बार बार उसका ध्यान इस तरह से अट्रैक्ट करिए तो वो आपका अट्रैक्ट कर ले, तो उसके दिमाग में फोटो खींच जाएगा महिला के। जब महिला के दिमाग में अगर ये लग गया कि ये मेरे को इसने इस दृष्टि से देख रहा है, तो महिला के दिमाग में फोटो लग जाएगा और महिला के दिमाग से वो मेमोरी डिलीट होने में बहुत टाइम लगेगा, उसको परेशानी होने लगेगी। तो ये दोनों तरफ सेम है। इस वजह से महिला और आदमी को सोच कर किसी की आंखों में देखना, और देखना है तो उसको किस रूप में देखना है। इस परेशानी से बचने के लिए मेरे के एनालिसिस हो सकता है कहीं गलत हो, लेकिन साइंटिफिकली मैंने एनालिसिस करने की कोशिश करी है और प्यार को सही रूप देने की कोशिश करी है कि इस अट्रैक्शन को आप कैसे झेल सकते हैं और किस रूप में आप दुनिया में रह सकते हैं। तो इसलिए आपने कहा कि महिलाएं आजकल अपने पतियों को बोरों भर रही है। ये जो घटना है वो रील बनाने आया था। मैं प्रैक्टिकली अपनी बात को कहने के लिए इसे प्रूफ कर रहा हूं और एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ कर रहा हूं। वो महिला का रील बनाना आया था, जब उस महिला ने उसकी आंखों में बार बार देखा तो वो फोटो कलेक्ट हो गया वो उसके दिमाग में, और उसने दिमाग ने आदेश दिया कि आप जो है वो रिलेशन बनाइए, तो वो मजबूर हो जाती है। उसमें हार्मोन्स इतना काम करते हैं तो पूरे शरीर को उसका, तो उस आदमी की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये साइंटिफिकली शायद मैं रिसर्च आपके सामने कर रहा हूं, मेरा और कोई मकसद नहीं है, आपको चैन से रहने के लिए और इन अपराधों को रोकने के लिए एक एनालिसिस आपके। तो इस वजह से वो महिला जब वो फोटो उसके पति का फोटो उसके दिमाग में था, तो उस फोटो को डिलीट कर दिया उस नई मेमोरी ने, और वो आदेश देने लगा उस महिला को कि वो उसको हर हाल में खत्म करके इसके साथ जाइए। तो इतना खतरनाक ये होता है, हमारा दिमाग इतने खतरनाक रूप से काम करता है। तो इस पर मैं सभी माताओं बहनों और भाइयों को कहना चाहता हूं कि ये ध्यान रखें कि आपके दिमाग में कोई फोटो सेट ना हो पाए, और अगर आप किसी को देखते हैं तो गलत विचारों से कभी मत देखना, किसी लालच में मत देखना, नहीं तो वो फोटो अगर दिमाग में चला गया आपके, तो पति जैसे देवता को अभी आप मर्डर कर दोगे। ये इतना, इस वजह से लोगों को
भाई के रूप में, बहन के रूप में बोला गया है देखने के लिए कि आप दूसरे रूप में मत देखिए। अगर आपके दिमाग में फोटो आ गया तो आपकी शक्तियां वहां से खत्म होनी शुरू हो जाती हैं और पति जैसे देवता को भी आप मार सकते हो और उसको बोरे में भर सकते हो, अत्याचार कर सकते हो, टुकड़े कर सकते हो। इतना ये डेंजर, इसी वजह से हम कहते थे कि आदमियों से थोड़ा बचा के रखना चाहिए, औरतों को और आदमियों को भी। या तो इस वजह से, ये इस वजह से बोला, साइंटिफिकली बोला जाता, किसी पर अत्याचार करने के लिए नहीं बोला जाता। इस वजह से कहता संयम से रहिए, क्योंकि नेचर ने अपनी नेचर चलाने के लिए इतना बड़ा काम किया हुआ कि आप उसकी नेचर को रोक नहीं सकते। चाहे आदमी के दिमाग में जब फोटो क्लिक हो जाता तो वो मर्डर कर देता है, क्या कि भगवान की दुनिया चले। तो इसके लिए वो भगवान ने हमें सोचने के लिए, ताकि गलत काम ना हो, दिमाग दिया हुआ है और पहले से शिक्षा दे दी गई है कि आप बहन के रूप में काम करें, भाई के रूप में। जैसे ही आप किसी को बहन मानोगे, सारी गलत कामों की आपके दिमाग से डिलीट हो जाएंगे। आज मैडम शब्द आ गया है, आज बहन कोई बोलना नहीं चाहता। हाँ। और बहन अगर शब्द बोलते हैं तो सबको बुरा लगता है, लेकिन आपको बहन पर आना होगा। अगर आप अत्याचार रोकते हैं तो आपको बहन मानना ही होगा और भाई मानना ही होगा, नहीं तो ये अत्याचार बोरों में आदमी करते रहेंगे, औरतें जो है फ्रिज में भरती रहेंगी। ये साइंटिफिकली एनालिसिस मैं अपनी देना चाह रहा हूं, ये किसी के लिए मेरी दुर्भावना से मैं एनालिसिस नहीं दे रहा हूं। माफ करना अगर किसी को गलत लगा हो।